मित्रों, राम राम। आपको अंगल नववर्ष की मंगल कामनाएं और हमारे एस्ट्रोनॉमी क्लब की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मित्रों, पूर्व में हमने ग्रह कोणांशों की चर्चा की थी और ये जाना कि जन्म के समय में ग्रह की रश्मियों की तीव्रता जैसी होगी वैसा ही जातक का एक्शन होगा। मित्रों, एक और जिज्ञासा है, बड़ी रोचक है, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। वह है, आपकी तरफ से आया है कि योनि क्या है और क्या मानव योनि उत्तम है और क्या हमें हमारे कर्म द्वारा मतलब अच्छे कर्म करेंगे तो मोक्ष मिल सकता है। मेरा नाम डॉक्टर सुशील डिमरी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839083928 है। आइए पहले योनि पर चर्चा करते हैं। मित्रों, हम जिस वसुंधरा पर रहते हैं ना, वह एक सिद्धांत पर काम करती है जिसमें जीव को एक ही प्रक्रिया और एक ही मार्ग के तहत ही जन्म लेना होता है। इस कारण योनि भोग्य अंग भी है और जन्म मार्ग भी है और जन्म लेने के कारण ही शरीर को योनि कहा गया है। ये दो भाग में होती है। यह एक है, वह है मानव योनि और पशु योनि। दोनों प्रकार की योनियों में आत्मा का रूप एक ही है और उसकी प्रविष्टि का मार्ग भी योनि ही है। आत्मा गर्भ सुगंध जानती है, इस कारण वह समय पूर्ण कर चुके शरीर से निकलकर निकट ही किसी भी गर्भवती शरीर मानव अथवा पुरुष की गर्भ सुगंध से आकर्षित होकर योनि मार्ग से होकर गर्भ में पल रहे शिशु में प्रविष्ट हो जाती है। मानव योनि में गर्भकाल लगभग 9 माह का है। इस कारण गर्भ सुगंध भी 7वें-8वें माह में आने पर ही आत्मा में प्रविष्ट होती है। 7वें-8वें माह में जनरली आत्मा शरीर प्रविष्ट हो जाती है शिशु में, और जब जैसे प्रविष्ट होगी वैसे ही उसको बाहर निकलने की ललक यानी लाइट, प्रकाश देखने की उत्सुकता जागृत होती है और वो बच्चा हलचल करने लगता है, जिसे हमारी माताओं ने महसूस भी किया है। यहाँ एक और बात जान ली जाए कि जन्म की प्रक्रिया और मार्ग एक ही है, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन मृत्यु के कई रास्ते हैं। आइए अब कर्म पर चर्चा करते हैं। मानव जीवन को समझ होती है कि वह कर्म द्वारा उन्नति कर रहा है, लेकिन कर्म तो हमारी परिस्थितियां ही निर्धारित करती हैं, परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होता है और परिस्थितियों की स्क्रिप्ट, परिस्थितियों की कहानी हमारे जन्म के समय में के ग्रह गोचर द्वारा लिखी होती है। आइए जाने कैसे। हमारा शरीर बचपन, जवानी और बुढ़ापे यानी हर उम्र के अनुसार आकार लेता है और जन्म से मृत्यु तक का सफ़र इन्हीं ग्रहों द्वारा ही तय कराया जाता है। और इस सफ़र के रास्ते में जो भी मिलता है उसको हमें स्वीकार करना पड़ता है। अच्छा, ये है मतलब इसको ही हम कर्म कहते हैं, या इसको ही ये हमारा कर्म है जो कि हमसे करवाया जा रहा है, जबकि आगे चलकर उसे सफलता और असफलता के रूप में हमें 2 फल प्राप्त होते हैं। ये जो हमारे हम इसका परिणाम स्वरूप हमें फल जो प्राप्त होंगे वो सफलता और असफलता हुए, जिसे आप भाग्य और दुर्भाग्य भी कहते हैं। जीवन मार्ग तो 7 सुरों, 7 ग्रहों और 7 रंगों की लय पर ही चलना पड़ता है। या मतलब जीवन के मार्ग पर तो इन्हीं से आपका जीवन लय पर ही चलता है। कर्मेंद्रियां आपके पास कर्म करने के लिए ही होती हैं। ये वही कार्य करेंगी जो कि जातक का मस्तिष्क कहेगा, और मस्तिष्क परिस्थितियों से बंधा होता है। आइए परिस्थितियों का अवलोकन करें। कर्म यानी आपके जन्म से आपके साथ आई परिस्थितियां, यानी आपका जन्म कहाँ और कैसे परिवार में हुआ है, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, क्योंकि जन्म तो झोपड़ी से लेकर महल तक की यात्रा करता है।
झोपड़ी में पैदा जातक जो होता है वो संतान स्वरूप होता है, लड़का होता है, लड़की होती है। जबकि महल में पैदा जातक राजकुमार होता है। यानी हम जन्म से ही परिस्थितियों को सुलझाने को कर्म कहते हैं। हम जो उनको परिस्थितियों को सुलझाई जा रहे हैं उन पर हम कर्म कहते हैं। इसलिए ऐसे समझिए कि आप जिस परिस्थिति में रहते हैं वहीं के अनुसार कर्म भी आपसे करवाया जाता है, क्योंकि ग्रह के द्वारा दी गई परिस्थितियां दोनों राजा और रंक बनाती हैं और दोनों से ही कर्म कराती हैं। इसी से जुड़ी एक जिज्ञासा थी कि क्या मनुष्य योनि सबसे उत्तम है? हाँ, मनुष्य योनि सबसे उत्तम है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि मनुष्य योनि उत्तम तो है, लेकिन आत्महत्या भी मनुष्य योनि में ही होती है। मनुष्य ही मनुष्य पर अत्याचार करता है, उसको पीड़ा पहुंचाता है और धर्म की आड़ में छुपता भी है। जहाँ तक मोक्ष की बात है वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी आत्मा का जन्म के बंधन से मुक्ति। इसको मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। यानी हम सब कुछ त्यागना चाहते हैं और जब हम इसको सब कुछ त्याग करके जिसको यानी हमें मोक्ष मिलेगा। क्या यह भोग्य जो सुख सुविधाओं से भोग्य मानव जीवन है में ये संभव है? जहाँ अपनी खुशी के लिए ही मनुष्य की जान ले रहा हो और मानव जीवन की ज़्यादातर खुशियों में जानवर यानी कोई भी वो सशरीर शामिल होता है। अब आप बताइए कि त्याग कौन कर रहा है और मोक्ष किसे मिलना चाहिए? कृपया अपने कमेंट्स में हमें अवश्य लिखें। मित्रों, आपको मानव योनि और कर्म पर की गई चर्चा कैसी लगी? अपने विचारों द्वारा हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारे एस्ट्रोनॉमी क्लब को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें आपकी क्वेरीज़ का इंतज़ार रहेगा और आगे हम अन्य ग्रहों द्वारा मिलने वाले भाव की चर्चा करेंगे और ज्योतिष संबंधी रोचक जानकारियाँ भी देंगे। नमस्कार। जय श्री राम।